everyone, I am Pooja Srivastav and welcome to my YouTube channel MSc Mathematics। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर MSc मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट रिंग एंड फील्ड थ्योरी। आई नो योर टाइम इज़ सो प्रीशियस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, एक चीज़ देखिए, मैंने आपको इसमें टॉप 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट कुछ क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। वो जो क्वेश्चन हाईलाइटेड हुए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, उसे आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट एंड प्रूफ गॉस लेमा फॉर पोलिनोमियल्स ओवर यूएफटी। ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है एंड लेंथी है बट इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कंटेंट्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, प्रूफ दैट इफ़ आर इज़ ए यूएफटी मतलब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, देन आर ऑफ एक्स इज़ ऑल्सो अ यूएफटी। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप इसे तैयार कर लें। एंड क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, स्टेट एंड प्रूव डिवीज़न एल्गोरिथम इन पोलिनोमियल रिंग्स। ये डिवीज़न एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप और इजी भी, ऐसा नहीं बहुत टफ है, आप तैयार कर सकते हैं, आप इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्टेट एंड प्रूफ चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम फॉर रिंग्स। ये भी ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ दैट एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि जब कभी आप लोग थ्योरम प्रूफ किया करिए, तो जैसे जो टर्म्स दिए हुए हैं सबसे पहले उन्हें डिफाइन कर दिया कीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रूफ दैट एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट लिखने के बाद डायरेक्ट प्रूफ नहीं लिखेंगे, उससे पहले आप लिखिए डिफाइन यूक्लिडियन डोमेन। यूक्लिडियन डोमेन का डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके बाद प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का डेफिनेशन लिखिए, फिर आप प्रूफ पर आगे बढ़िए। इससे क्या होता है, मार्क्स आपके कटेंगे नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ प्रूव दैट एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज सिंपल। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग। प्रूव दैट एवरी फाइनाइट फील्ड इज परफेक्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट एवरी पीआईडी इज ए यूटी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है। जैसे आपको लॉन्ग दिया जाएगा ना, अगर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो जैसे लॉन्ग दिया जा रहा है तो क्वेश्चन फर्स्ट ये दिया रहेगा, क्वेश्चन सेकंड और कोई और दे देगा, मतलब कि लॉन्ग में ये दो पार्ट में दे देता है। एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट में कोई और क्वेश्चन दे देगा, ऐसे इसमें लॉन्ग बनते हैं। मतलब ये पूरा एक ही लॉन्ग में नहीं देगा, मतलब दो दो करके देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज स्प्लिटिंग फील्ड। आप लोग स्प्लिटिंग फील्ड का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट एंड प्रूव आइंस्टाइन्स क्राइटेरियन फॉर इररेड्यूसिबिलिटी ऑफ पोलिनोमियल्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। और इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं छोटे मोटे, अगर आप तैयार कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन ये कम से कम ये थ्योरम तो आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलोइस थ्योरी। ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, गॉस लेमा, हाँ ये। फिर उसके बाद गैलोइस वाला क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। इसमें भी गैलोइस थ्योरी को पढ़ने के लिए, जैसे गैलोइस थ्योरम पढ़ने के लिए इसमें 2-3 आपको डेफिनेशन पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हो गया गैलोइस एक्सटेंशन, गैलोइस थ्योरी किसे कहते हैं। तो आप अगर ये थ्योरम तैयार करेंगे तो आपके वो डेफिनेशंस भी तैयार हो जाएंगे, जो शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डेटकाइंट्स लेमा। क्वेश्चन नंबर 14, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ अ पोलिनोमियल्स। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर मैंने देख लिए, देखिए इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको करने के लिए दे दिए हैं। जैसे फील्ड एक्सटेंशन हो गया, स्प्लिटिंग फील्ड हो गया, इंटीग्रल डोमेन हो गया, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो गया, यूक्लिडियन डोमेन हो गया, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो गया। इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म भी मैंने साइड में लिख दिया है। जैसे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन को यूएफटी कहते हैं, यूक्लिडियन डोमेन को ईडी कहते हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन को पीआईडी कहते हैं। इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल्स का डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा, गैलोइस एक्सटेंशन का डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या
कहता है डिफाइन रिंग होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले रिंग होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं आप उसको डिफाइन कीजिएगा, मतलब उसका प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप एग्जांपल के साथ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बस उसका डेफिनेशन कर दीजिएगा। प्रूव दैट कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म इज एन आइडियल, फिर इस थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डिफाइन फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन लेट L बाई के एंड K बाई F बी फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, देन प्रूव दैट L बाई F इज फाइनाइट एक्सटेंशन एंड L ऑफ F इज इक्वल टू L ऑफ K इंटू L ऑफ K। डिफाइन प्राइम आइडियल्स इफ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, डिफाइन प्राइम आइडियल्स इफ A इज अ prime ideal of a commutative ring with unity 1, then prove that R by A is an integral domain। क्वेश्चन नंबर 20 ये क्या कहता है, गैलोइज ग्रुप ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका डेफिनेशन अच्छे से तैयार कीजिए। डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन, इसका मतलब कि डेफिनेशन तैयार करने के साथ साथ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले आप ये मतलब मेरा लेक्चर देखने के बाद इसका मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस हाईलाइटेड है उन्हें पहले तैयार कर लीजिए, देन आप जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको तैयार कीजिए। ठीक है, सो आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं और भी वीडियोस अपलोड कर सकूं। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे।